हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जो अपने स्थानों पर। शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। और वो एक लड़की जिसको यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, अखबारों में फोटो आई थी, उसे आगे ले आओ। और वो एक राजस्थान से आए थे, जिनकी बच्ची को 3-3 दिन ऐसे नंगे पांव चलने की बाबा लोग एडवाइस देते थे और फिर भी कुछ नहीं मिलता था उन्हें। वो जो राजस्थान से आए थे, एक और था वो स्किप कर गया मेरे दिमाग से। इनमें कुछ पॉइंट होते हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने इसे समझना होता है और सीखना होता है। क्योंकि याद रखना, नहीं अभी बैठा दो, इधर ही सामने बैठा दो, उनको भी ले आओ, राजस्थान वालों को भी जल्दी जल्दी। सुनो तो देखो आप सारे लोग, यहां विषय है आपके मन का। जैसे जैसे हमारा मन बढ़ता जाता है परमेश्वर की ओर, तैयार होता जाता है, हमारे मन के अंदर परमेश्वर बैठता है, उसका वास होता है, हमारा रिश्ता बनता है, हमारा विश्वास भरोसा उस पर बनता है, तो फिर हम ब्लेस होते हैं। फिर हमारी गवाहियां बनती है, हीलिंग्स होती है, डिलीवरेंस होते हैं, छुटकारे होते हैं। ये कारण होता है, ये कारण। तो इसीलिए ये सब कुछ यहां पर परमेश्वर जो कर रहे हैं, इनके द्वारा हमारा मन बढ़ रहा है, आगे और तैयार हो रहा है, क्योंकि ये विषय है अंदर मन का। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है आज बात? तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बीच में इन लोगों की बात, बीच में वचन, सारा कुछ मिक्स करके, क्योंकि ये लोग भी वचनी हैं। बहुत सारे जो आपने काम सुने आज, बहुत सारी टेस्टमनी, गवाहियां आपने देखी है ना, तो उसमें आप लोग एक चीज को ध्यान दो, ये सब हमारे लिए थे, हमारी उन्नति के लिए। परमेश्वर ने उन कामों को प्रकट किया आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जिंदगी में विश्वास और बन जाए, आपका भरोसा और बन जाए परमेश्वर के ऊपर। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसे आज सीख कर, पकड़ कर, खुद या आपका परिवार ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? जैसे आप जानते हो, इस थर्सडे और संडे, लास्ट संडे और थर्सडे, हम लोग विश्वास के ऊपर बात कर रहे थे। सही विश्वास और गलत विश्वास, है ना? ये बड़ा विषय हमारे लिए। बाइबल के अंदर ये बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान है जो हमें समझना है। सही विश्वास क्या है, गलत विश्वास क्या है। कई बार हम लोग, बहुत बार, है ना, जैसे मान लो आपको कोई हालात आ गया, आप अपने घर में हो, अपने परिवार में हो, तो कई बार हम क्या करते हैं, बार बार अपने परिवार को भी बताते हैं। अगर शरीर में कोई दर्द है, बॉडी में कोई हालात है, अगर आप अपनी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, आप एक विश्वासी हो, लेकिन आप अगर बार बार अपने घर वालों को, अगर आप पति पत्नी हो तो बार बार बताते हो, तो इससे क्या होता है, आप कन्फेस कर रहे हो, आप एक विश्वास कर रहे हो कि आप में ये प्रॉब्लम है। तो ये भी एक विश्वास है, पर कौन सी साइड? रॉन्ग साइड। अगर आपका विश्वास अच्छा है, सही साइड, तो रिजल्ट आ गया तो फिर धन्यवाद। अगर आपको लगे 2-4 दिन में नहीं सेट बैठ रहा, फिर आप बात कर सकते हो, इधर आ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, ले हैंड करवा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं आप उसे कभी भी ना बताओ, मतलब ये एक पॉइंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे अपने हालात को बार बार बोलते हैं,
अपने मुंह से बोलते रहते हैं ये हालात वो हालात, तो उससे आप मानते हो कि हालात है, उससे ये कन्फेस हो गया, आपका अंगीकार हो गया कि आपकी ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो ये विश्वास का कानून जब आपके अंदर बैठेगा, जैसे अभी हम कितनी टेस्टमनी सुन रहे थे, कितने अच्छे अच्छे काम खुदावंद ने लोगों की जिंदगी में किए, तो वो सब इसीलिए परमेश्वर ने किए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। तो मैं पिछले दिनों में कई चीजें समझा रहा था, तो आज भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं जो बाइबल से ज्ञान दूंगा या यहाँ जो बैठे इनके बारे में बताऊंगा, तो वो भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, वो भी परमेश्वर का ज्ञान है, ये भी किसका ज्ञान है? वहां पर भी कुछ लोग हैं, यहां पर भी किसके लोग हैं? हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर के लोग हैं ना। तो परमेश्वर के लोगों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो उन्नति पाए, बरकत पाए, है ना? जैसे ये लोग गवाहियां दे रहे थे, उसके बीच में कुछ विषय हैं जो ये जो टेस्टमनी देते हैं ना बच्चे, इनको अपनी प्रेयर और करनी पड़ेगी, परमेश्वर के सामने और जाना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर और बुद्धि खोले और अच्छे से बताए। जैसे यहाँ ये लोग कैमरा चलाते हैं, सेवा करते हैं, ये जब सुबह उठते हैं तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा परमेश्वर के सामने प्रेयर करे, परमेश्वर मैं आ रहा हूँ तेरे चरणों में, मेरी वहाँ सेवा है, मैं कैमरा चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, आप मुझे और समझ दे चुके हो, और बुद्धि दे चुके हो, मैं खराई से इस सेवा को, जो रूहों को बचाने की ये बड़ी मिनिस्ट्री है, इसमें मुझे भी एक मौका मिला परमेश्वर, इसमें मैं खरा बन चुका, बुद्धि आ चुकी है। अगर ये उठते ही प्रेयर कर रहे हैं, जब मैं यहाँ आकर घुटने टेकता हूँ तो मैं कहता हूँ परमेश्वर अब बड़ी जगह देती है, उन्हें कहा हेलीकॉप्टर दे दे आज, दे दे थोड़ा दिनों तक, ये मांगता हूँ। बताओ मुझे, हेलीकॉप्टर मांगता हूँ। मैं आपके लिए भी प्रे कर रहा होता हूँ। उसी समय परमेश्वर आज इनकी बुद्धि खोल चुके हो, आज इन पर तेरी बरकत ठहरेगी। जो लोग आगे पीछे उन्हें आप राइट कर रहे हो, बुद्धि दे रहे हो, समझ दे रहे हो, सब बातों को परमेश्वर के सामने आते घुटने टेक कर उसकी हजूरी में उसके सामने रखता हूँ। और घुटने इसलिए मैं टेकता हूँ ताकि मैं अपने आप को प्रकट कर सकूं, मैं एक इंसान हूँ, सब कुछ करने वाले परमेश्वर आप हो। इसलिए ताकि कभी मैं फूल ना जाऊं। जैसे प्रेरित पौल कहता है, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वो मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। किस कारणों से? दानों, वरदानों और प्रकाशनों के कारण से फूल ना जाऊं। लेकिन वहां पर जो उसने शब्द यूज किए, हम जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि वो शब्द उसने पहला वाला प्रयोग यूज किया था, जो पुराने नियम में हजारों साल पहले परमेश्वर ने वचन दिया था कि लोगों के बारे में, कांटे, तुम्हारी आंखों में कांटे होंगे, तुम्हारे पांजरों में कीलों जैसे ठहरेंगे, वो लोग थे। तो प्रेरित पौल के सामने भी कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार उसे डिस्टर्ब करते थे, उसे सेवा करने से रोकते थे। लेकिन उसने 3 बार विनती की कि परमेश्वर ऐसे लोगों को हटाओ। तो उसने, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए क्या है? ऊंचा बोलो, बहुत है। हालेलुया। चिंता मत कर इन लोगों की। जब मेरा अनुग्रह, जब मैं तुझे इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं, जब काम हो रहे हैं और चीजें प्रकट हो रही है, तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? इसलिए मेरा अनुग्रह ही क्या है? बहुत है। तो इसी तरह ही मैं घुटने टेकता हूं परमेश्वर के सामने, इसलिए ताकि मैं अपने आप को हमेशा महसूस करूं मैं एक मनुष्य हूं, सब कुछ परमेश्वर आप हो, महान हो। ऐसा करने से वो ज्यादा इस्तेमाल करता है। मैं ये सीक्रेट समझता हूं। हालेलुया। अगर ऐसा मन है तो वो हमें क्या करता है? ज्यादा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज सबको समझ आ रही है ना?
तो इसीलिए अभी आंखों को बंद करो। अगले 1-1.5 मिनट तक आप लोग खुद प्रार्थना करो। अगर आप जैसे जैसे आंखें खोलो, जैसे पीछे आकर लोग बैठते हैं, उनको मैं कुछ कहता हूँ, जैसे कब आना है, जब मीटिंग मास प्रेयर होती उस टाइम क्या करना है, तो हमेशा ये सुनते हैं, हर बार नहीं मानते। तो ये एक शरीर होता है जो नहीं मानता, और ये गड़बड़ चीज है। जो शरीर है ये हमारी बड़ी बरकतों को खा जाएगा, हमारा शरीर। मेरा ये खुद का अनुभव है। तो इसीलिए तुम लोगों ने अभी जब प्रार्थना करना, सबसे पहले रखना, परमेश्वर जब हम यहाँ आते हैं तो आप अपने दास के मुख से जो बोलते हो उसमें हम खरे बन चुके, वफादार बन चुके, जैसा वो बताएंगे वैसा आज्ञाकार बन चुके हैं। क्योंकि अगुए के अधीन रहना भी परमेश्वर के अधीन रहना है। क्योंकि परमेश्वर तो आपको नजर नहीं आ रहा, बोलो नजर आ रहा है परमेश्वर आपको? तो कैसे परमेश्वर अपने दास के मुख से बात करता है तुमसे, ताकि तुम्हें समझ आए परमेश्वर ही इच्छा अपनी जाहिर करता है मेरे लिए। तो इसीलिए खुदा ने अपने दास को नियुक्त किया होता है। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए कि आप खरे और वफादार बनने के लिए परमेश्वर के सामने रखो, बुद्धि और समझ को मांगो, रखो। अगले 1-1.5 मिनट आंख बंद करके, यस, सब लोग सब लोग विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, यस यस यस, सब लोग आंखें बंद करो, ऑनलाइन भी अपने घरों में, कि परमेश्वर जो कुछ हम सीखने वाले हैं आज, पूरी तरह उस पर चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। जो ज्ञान, जो समझ परमेश्वर आज हमें देंगे, आप उसमें हम पूरे खरे रहेंगे आज। खुदाबंद, हम तेरे एक भी वचन को, एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। जैसे तेरे दास के द्वारा सिखाया जाएगा तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन, उसमें हम पूरे खरे बनकर रहेंगे, तेरे साथ चलेंगे, तेरी मर्जी को पूरा करेंगे। आप हमें ऐसी बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये लोग साथ साथ रहना, क्योंकि बीच में ये लोग ऐड होंगे, ठीक है? तो अगर हम परमेश्वर के वचन से, पुराने नियम से पढ़ते हैं एक वचन को, आइजक, इसहाक के टाइम का वचन, ठीक है? तो वहां पर मैं तुम लोगों को एक पॉइंट समझाना चाहता हूं परमेश्वर की ताकत का। क्योंकि जब हमारे अंदर परमेश्वर की, ये थोड़ा सा पंखा कम कर दो मेरी ओर, क्योंकि जब तेज उड़ेंगे तो फिर मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है? तो इस बात को आप लोगों ने सीखना है आज सबने। सबसे पहले ब्लेसिंग का ये वचन है इसहाक के बारे में, ठीक है? तो अगर हम उत्पत्ति 26 का 1 से पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए कि इसहाक गिगार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा,
और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। हालेलुया। और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। इस वचन को पढ़ने के बाद इधर ध्यान देना, यहां पर एक अकाल पड़ता है और लिखा, ये वो अकाल नहीं जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। ये उससे डिफरेंट, मतलब ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा घातक था, ज्यादा मनुष्यों के लिए डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा खतरनाक। लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने क्या कहा, यहां आप सबको अपने माइंड को एक सेट करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, इधर देखा उधर देखा, थोड़ा बहुत सुना, जैसे प्रचार खत्म उठा, बाहर गए, अंदर गए, उधर गए, बाथरूम किया, फिर लंगर खाया, चलो घर। उनका दिमाग बस इतना है, क्योंकि ये दिमाग शरीर की चीज है। ऐसा मन आम मन है, ये खास विषय नहीं है, ये ध्यान योग विषय नहीं है। क्योंकि तुम मनुष्य, हम सब मनुष्यों को परमेश्वर ने एक ऐसा मनुष्य बनाया है। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था तो उसको कहा सब चीजों पर तू राज्य करे, ऐसे कहा था। सब जानवरों पर, आकाश के पक्षियों पर, हर चीज के ऊपर तू इनको अपने वश में रखना, ऐसे परमेश्वर ने कहा था शुरू में। इतना पावरफुल मनुष्य है, लेकिन शैतान ने अपनी युक्ति के द्वारा उस पावरफुल मनुष्य को निष्फल कर दिया, कमजोर कर दिया, आम कर दिया। लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद वो नियम फिर से स्टार्ट हो गया कि हम आम नहीं, फिर से हम खास जिंदगी जी सकते हैं। और इसके लिए आपका ध्यान काम करेगा, इसके लिए आपका मन काम करेगा, आपका फोकस काम करेगा। और जब तक आपके अंदर वो फोकस मन नहीं होगा, तुम कमजोर रहोगे, आम रहोगे। क्या तुम आम रहना चाहते हो या खास बनना चाहते हो? तो इसीलिए प्रार्थना करनी बड़ी जरूरी है परमेश्वर के आगे उन बातों के लिए जहां हम आगे पीछे हैं। हर मनुष्य को पता होता है मैं कहाँ गलत हूं, कहाँ मैं गलत वीडियो देखता हूं, कहाँ मेरे अंदर व्यभिचार के ख्याल आते हैं, कहाँ मैं फ्रेंड्स से गलत बातें करता हूं, कहाँ मैं अनाज्ञाकारी हूं, कहाँ कहाँ उससे समझ आती है। अगर वो लगातार परमेश्वर के सामने बात रखेगा और अपनी उस गलत चीज को, गलत बातों को, गलत स्वभाव को परमेश्वर के सामने कहेगा ये दूर हो चुका है। हमेशा तेरे दास हमें सिखाते हैं, हम पीछे बैठते हैं, फिर जल्दी उठते हैं, बात नहीं मानते, ले हैंड नहीं देखते, तेरे पावर के काम छोड़कर हम लंगर भोजन रोटी की तरफ ध्यान देते हैं। परमेश्वर नहीं, मुझे खराब बनना है, मुझे पूरा बनना है, मुझे अच्छा बनना है। यहां एक आज्ञाकारी है। बड़े भयंकर अकाल में परमेश्वर ने उसे कहा तुमने मिस्र को नहीं जाना, जहां मैं तुम्हें कहूंगा वहां जाना। वहां भी अकाल है, सब जगह अकाल है। भूख से जानवर मर रहे हैं, पानी नहीं है, खाने की चीजें नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जहां मैं तुम्हें बोलूंगा वहीं तुमने रहना है, और मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा, इतनी बरकत दूंगा, तुम्हें दूंगा, तेरे वंश को दूंगा कि भूमंडल के जातियों, अलग अलग लोग तुम्हें धन्य कहेंगी। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, आइजक मतलब इसहाक इतना अच्छा मन रखता था परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर के वर्ड को, बात को आगे पीछे नहीं करता था, पूरा फोकस बनाता था। जब उसने फोकस बनाया तो बड़ा वचन ये है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती से ढा करने लगे। सोचकर देखो, अकाल में परमेश्वर ने उसे फलवंत किया, उसको पानी के सोते दिए,
बूंद बूंद के लिए लोग पानी को तरस रहे थे और पानी ने क्या किया, पानी के सोते दिए किसने, खुदा ने। हालेलुया। और जब पानी के सोते मिले तो परमेश्वर ने उसे उसी साल में अकाल के टाइम में 100 गुना फलवंत किया। यहां तुम्हें इन वचनों को अपनी मन की तख्तियों पर लिखना होगा और अपने मन को परमेश्वर के साथ पक्का करना होगा। मैं चलूंगा खुदा के साथ, उसकी मर्जी पूरी करूंगा, मैं कभी भी परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे अंगीकार, ऐसे ध्यान, ऐसे मन तुम्हें रखना क्या है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? सुनो, बीच में थोड़ी सी बारिश आई पंजाब में, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, हल्का सा। जहां 45 डिग्री गर्मी जा रही थी उससे 2-3-4 डिग्री नीचे आ गया, जिससे तुम थोड़ा सा आराम फील कर रहे हो। अगर वो ना आता तो तुम्हारे लिए आज यहां बैठना क्या होता, मुश्किल होता। एक जो फोटोस मैंने दी थी तुम्हें, वो निकाल कर रखो, पॉल अलेक्जेंड्रा की। ठीक है, अभी बात करते हैं। सुनो इधर देखो, यहां पर हम जो इंसान हैं, हम सब, जैसे तुम्हारा शरीर है ना, अच्छा भला तुम्हारी दोनों बाजू हैं, आंखें हैं, टांगे हैं, तुम चलते फिरते हो, काम काज करते हो, तुम्हें पानी की प्यास लगती फटाफट लेकर पी सकते हो, भूख लगती जाकर इधर उधर जो भी खाने की व्यवस्था उसको करके खा सकते हो। मतलब तुम्हारा शरीर है जिसे तुम, अगर धूप है तो छांव में जा सकते हो, ज़्यादा गर्मी है तो अपनी जगह को शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा तुम्हारे लिए है ऑप्शन, क्योंकि तुम्हें एक शरीर अच्छा दिया है। लेकिन कभी तुमने उन लोगों पर ध्यान दिया जिनके पास ऐसा शरीर नहीं है? कभी उनके बारे में सोचा जो दूसरों पर डिपेंड होते? कभी सोचना कि तुम कितना आगे जा सकते हो। हालेलुया। एक वो जो निक पास्टर है जिसकी बाजू नहीं थी, टांगे, वो भी निकालो फोटो फटाफट जाकर। ठीक है, उसकी 10-20 सेकंड की वीडियो भी निकालना जहां प्रचार कर रहा होगा। ठीक है, पहले अलेक्जेंड्रा की तैयार रखो। इधर ध्यान दो आप लोग सारे। आपके पास एक शरीर है, छोटे मोटे हालात हो सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है। लेकिन उन लोगों को देखो जो अपाहिज हैं, उन लोगों को देखो जो अंधे हैं, उन लोगों को देखो जिनकी बाजुएं नहीं है, टांगे नहीं है, तुम्हारी है। इसका मतलब तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उन लोगों के सामने जो डिसेबल, जो अपाहिज हैं, तुम उनके सामने तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तो शरीर काम कर रहा है। लेकिन ये बात याद रखो, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस विषय को पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, एक ही बार ये जिंदगी है। इसी में रहकर हमें मोक्ष पाना है, इसी में रहकर हमने स्वर्ग की तैयारी करनी है, इसी में रहकर हमने पाप से छूटकर पवित्र बनना है, इस जीवन में रहकर ही हमने परमेश्वर से मिलाप करना है, इसी जीवन में रहकर हमने परमेश्वर को खुश करना ताकि हमारा अनंत जीवन पाए। क्या हम इस जीवन में रहकर गलत चीजें करें, इस जीवन में रहकर हम शैतान की इच्छा पूरी करें, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। कई बार हम मतलब नॉर्मली हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कामों में लेजी हैं, बहुत सारे कामों में आगे पीछे। मान लो ये बच्चे वर्शिप करते हैं, मान लो इनमें कुछ बच्चे पीछे कोर्स लगाते हैं। अगर ये कोर्स लगाते हैं तो कोर्स लगाने में इनका फोकस परमेश्वर के लिए कितना है, इनका यहाँ आना कितना है, ये नहीं जानते। परमेश्वर के साथ कुछ भी करना नॉर्मल नहीं होता, परमेश्वर की दृष्टि में वो बन जाता है। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं चर्च में जाता था तो मैं वहां सेवा करता था, कई तरह की सेवा। मैं उस सेवा के कारण परमेश्वर की दृष्टि में बना, तो आज तुम्हारे सामने एक ब्लेस्ड हूं, बरकत पाया हुआ हूं, आशीषित हूं। क्योंकि मैं तो चर्च में सेवा ही करता था, मेरा तो कोई मकसद नहीं था प्रचारक बनना या कुछ बड़ा व्यक्ति बनना, तब तो समझ नहीं आ रहा था, कुछ आम था मेरी सोच। लेकिन उस सेवा को करते करते आशीष आने लगी, बढ़ने लगा, क्योंकि मैं किसके लिए जी रहा था। कुछ लोग आते हैं
टेम्परेरी, सेवा भी करते हैं टेम्परेरी, मतलब ऐसा है जैसा अच्छा जुड़े हैं, कोर्स लगाते हैं, क्या बोलेंगे, चले एक दिन चले जाते हैं, आना तो नहीं चाहते लेकिन मजबूरी से आ जाते हैं। वो दिल नहीं है, वो मन नहीं है। लेकिन खुदा के सामने रखो, वो मन मांगो, मैं तेरे लिए कर रहा हूं। जब ऐसा मन होगा तो परमेश्वर तुम्हारे लिए बेस्ट करेगा, तुम्हारे लिए बेस्ट रास्ते खोलेगा। हालेलुया। इसको देखो, ये व्यक्ति को पॉल अलेक्जेंड्रा, चक्कर से लाओ, ये देखो, इसकी कोई बड़ी फोटो, इसको छोड़ दो, बड़ी फोटो लाओ पहले, पूरी पूरी फोटो लाओ, एक जिसमें वो अपनी मशीन में डाला हुआ है। स्टिक की बाद में लाना, तुम लोग एक ही फोटो लाओ बस सामने। थोड़ा काम ठीक करो मीडिया वालों, एक फोटो आ गई उसके बाद कोई भी नहीं आ रही। 3 फोटोएं थी आपके पास। मुझे ये नहीं समझ आता ये लोग कब सही चीज करेंगे। एक फोटो ले, बाकी फोटो कहाँ रखी, क्या करना क्या नहीं करना, कैसा दिमाग रखते ये लोग। अरे हमारी मिनिस्ट्री में ना सोशल मीडिया पर हर हफ्ते ही ये प्रॉब्लम आती रहती तुम लोगों से। तुम लोग इसे कवर नहीं कर रहे हो, फोकस नहीं बना रहे हो, बनाना पड़ेगा तुम्हें। अरे कितना टाइम पहले प्लान किया गया था। ये देखो, ये एक बंदा मशीन में है, ठीक है, ये बंदा क्रिश्चियन है, इसका नाम है पॉल अलेक्जेंड्रा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब ये पैदा हुआ 6 साल की उम्र में से पोलिया हो गया। पोलिया होने के बाद इसको लकवा मार गया पूरी बॉडी को। जब पूरी बॉडी को लकवा मार गया तो ये सीरियस हो गया। डॉक्टरों ने इसका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है, तो इसको सांस भी आने में दिक्कत थी। उन्होंने इसका एक छाती में सुराख करके इसको इस मशीन में डाल दिया, ठीक है। और जब इस मशीन में डाला, जो अभी हम देख रहे थे, दोबारा दिखाओ, तो इस मशीन में डाल दिया। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें इसके लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी और जिससे ये जिंदा रहेगा। लेकिन जब डॉक्टरों ने ये देखा इसकी कंडीशन, तो उन्होंने सोचा एक व्यक्ति इस मशीन में कब तक जिंदा रह सकता है, ठीक है, तो ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, कब तक ये मशीन इसे जिंदा रख पाएगी। लेकिन जब अलेक्जेंड्रा इस मशीन में था, उसको समझ आई कि अब मेरी बॉडी अपाहिज हो गई है, तो मैं कभी नहीं चल सकता हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ। ना उसकी टांगे काम करती है, ना बॉडी काम करती, ना हाथ काम करते हैं, सिर्फ उसकी आंखें काम करती है, जीभ काम करती है और मुंह सिर्फ काम करता है, ठीक है। सोच कर देखो इस व्यक्ति के बारे में। इसने अपनी जिंदगी जीने में हार नहीं मानी। इसी जिंदगी में रहकर इसने अपनी पढ़ाई भी करनी स्टार्ट कर दी, और पढ़ाई के लिए सिर्फ इसका गले तक ये बॉडी काम करती है। और इसके मम्मी पापा भी क्रिश्चियन है, और ये एक पेंटिकॉस्टल चर्च अमेरिका में जाते थे, और ये अमेरिका का एक गोरा है, ठीक है। उसके बाद सोचो, इसने अपनी पढ़ाई भी इसी कंडीशन में पूरा कर ली। उसके बाद इसने लॉ पढ़ा और फिर लॉ की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद इसने कई लोगों के केस लड़े और बहुत सारे केस जीत कर दिए इस बंदे ने। हालेलुया। और उसके बाद क्या करता है ये, वो जो स्टिक वाली फोटो लेकर आओ, जो मुंह में स्टिक थी, ये इतना स्लो सिस्टम क्यों है इनका। हाँ ये देखो, इसी स्टिक से ये कंप्यूटर के कीबोर्ड को चलाता था और इसी के द्वारा अपने सारे काम करता था, और ये 72 साल अपनी जिंदगी जिया है। हालेलुया। तुम्हें जरा सा धूप लगती है, मेरे हवा पंखे की नहीं आती, और कहते हो हवा नहीं है, आजकल गर्मी हो गई है तो कोई नहीं, घर में लाइव देख लेते हैं। तुम अपने बारे कभी सोचो, और इस व्यक्ति के बारे में कभी सोचो। जमीन आसमान का फर्क है तुम में और इसमें। जमीन आसमान का फर्क है तुम में और इस व्यक्ति में। तुम्हारे हाथ पांव सब सलामत है, तुम देख सकते, चल सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो।
लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इसने वो करके दिखाया जो सोच से बाहर था। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो, जब मुझे एक देश का नाम भूल गया, अमेरिका के सामने, आज से 1955-56 की बात है, बहुत पुरानी बात, जब अमेरिका और एक नाम देश का भूल गया मैं, तुम लोगों में नहीं कभी सुना होगा वो देश, तो इसलिए मेरे स्किप कर गया, इतना नाम में नहीं आता वो देश। लेकिन उस जमाने में 1960 के लगभग में इनका एक कोल्ड युद्ध स्टार्ट हुआ। कोल्ड युद्ध समझते हो? शांत युद्ध, जिसमें ये लोग अपने अपने देश को प्रकट कर रहे थे, हम बेटर हैं, हम बेस्ट हैं टेक्नोलॉजी में, साइंस में। आप जानते हो, अमेरिका ने देखा, जब उन्होंने 1960 के लगभग अंतरिक्ष में अपनी वो क्या कहते हैं मिसाइल्स भेजी और सैटेलाइट तैयार किया, उस देश ने 1960 में, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, सोच कर देखो। हालेलुया। मेरा जन्म तो हुआ जाकर 1979 में, 1979 में, ठीक है। लेकिन सोचो, ये मेरे से पहले की, क्योंकि हमारा देश तो 70 साल पीछे था साइंस से। वो लोगों के पास पहले इतनी साइंस आ गई थी। उनके पास 1960 में कंप्यूटर थे, हमारे देश में पता नहीं कब आए थे। मैंने इतनी नॉलेज ली नहीं अभी हमारे देश में। मुझे तो ये पता था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बत्ती भी नहीं थी इतनी, मतलब गांव-गांव बत्ती भी नहीं थी, शहरों में थी, बुरा हाल था, बहुत गरीब था हमारा देश उन दिनों में। लेकिन सोचो, अमेरिका ने सोचा कि हम पीछे ना रह जाएं, एक कोल्ड युद्ध। इन्होंने उस समय जो उनका प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति, उसने एक अनाउंस किया पूरे देश में कि हम इसी दक्ष 1961 में उसने ये अनाउंसमेंट की और कहा, इसी दक्ष में हम मनुष्य को चंद्रमा के ऊपर ले जाएंगे। उसने ऐसा अनाउंस कर दिया। सोच कर देखो, 1970 से पहले पहले, कितनी पुरानी बात है। लेकिन याद रखो, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगना था, इतना पैसा कि जब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब और तीन बंदे थे, जब चांद पर गए तो 200 बिलियन खर्चा आया था। मैंने किसी से पूछा नहीं है 200 बिलियन कितनी रकम होती है। अगर किसी को पता तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कितनी बड़ी रकम है। तो इसलिए उनके बाद चांद पर जाना किसी भी देश में हिम्मत नहीं है, क्योंकि 200 बिलियन डॉलर खर्च करना किसी देश के लिए छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन वो लोगों ने खर्च किया था, ठीक है। और जानते हैं, जब उन्होंने कई सारे रॉकेट भेजे, ट्राई किए, खरबों रुपए लगे, उसके बाद लास्ट में उन्होंने लगभग शायद 1967 में उन्होंने तैयारी कर ली कि हम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजेंगे। 3 मनुष्यों को उस रॉकेट में डाला, अचानक से आग लग गई और तीनों मर गए और सारा उनका सेटअप सड़ गया, जल गया। लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी। हालेलुया। क्या नहीं मानी? इतना बड़ा लॉस होने के बाद हार नहीं मानी। उन्होंने जो कहा था, दुनिया में 1969 में वो कर दिखाया, जब पहली बार अमेरिका का एक साइंटिस्ट और उसके साथ 2 और साइंटिस्ट थे, उन्होंने चंद्रमा की धरती पर पांव रखे और उस व्यक्ति का नाम बहुत सारी दुनिया को पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो क्रिश्चियन था और यीशु मसीह पर विश्वास करता था। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? आज हम भी यीशु पर, प्रभु पर विश्वास करते हैं। आज तुम भी चुने हुए हो। तुम क्या सोच बनाकर अपनी जिंदगी में चल रहे हो? तुम क्या सीख रहे हो यहां पर? तुम्हारे अंदर फोकस क्या है? अब अगर तुम नबियों को देखो, अब्राहम को देखो,
इसहाक को देखो, याकूब को देखो, या और भी बहुत सारे ऐसे इंसानों की जो उदाहरणें या उनका जीवन हम जब यहाँ से पढ़ते हैं तो वो चुने गए थे, उनको परमेश्वर की समझ आ गई थी, वो परमेश्वर के साथ थे। परमेश्वर इतना ताकतवर है, तुम्हारे सामने काम प्रकट कर रहा है, तुम इतनी बड़ी बड़ी गवाहियों को सुन रहे हो, लेकिन ये गवाहियां क्या तुम्हारे अंदर बैठ रही है? क्या तुम घर जाकर दोबारा मीटिंग देख रहे हो? तुम उन गवाहियों को दोबारा सुन रहे हो, अपने मन को पक्का कर रहे हो? तुमने क्या वचन सुना थर्सडे संडे, कितना उसको नोट किया, कितना उस पर ध्यान दिया? क्या तुम इतना सा काम नहीं कर सकते जीवन के लिए? क्योंकि जिस जीवन के लिए तुम आते हो इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा ऐसा। अगर तुम करोगे तो जो काम तुम्हारे रुके वो जल्दी प्रकट हो जाएंगे यीशु नाम। क्योंकि कुछ लोग सिंपल यहां बैठते हैं, सुनते हैं, प्रेयर करवाते हैं, लंगर छकते हैं, चल घर जाते, छोटी मोटी शरीर की बातें या लड़ाई झगड़ा या फालतू बातें, बस ये जिंदगी उनकी रोज रूटीन। ये जिंदगी के लिए नहीं हम चुनेंगे, हम चुनेंगे खास जिंदगी के लिए। हालेलुया, एक खास विषय के लिए। जब तुम बाइबल को पढ़ोगे तो ये तुम्हें समझ आएगा, परमेश्वर की इच्छा, तुम्हें बुलाने का मकसद परमेश्वर का आम नहीं है, खास है। तुम भी परमेश्वर के लिए खास हो। उसने कहा तुम मेरी निज प्रजा हो, मैंने तुम मेरे याजकों का समाज हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, इसलिए जाओ मेरे गुणों को क्या करो, प्रकट करो। हालेलुया। अब परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना हमारा काम है। पवित्रताई, विश्वास, वफादारी, खराई, आज्ञों में रहना, पवित्रताई में रहना, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना, इस दुनिया में खुदा कौन है ये दुनिया को बताना। इसके लिए हमारा विश्वास, हमारी वफादारी काम करेगी। इसके लिए हमें चलना होगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अगर तुम यहां पर इब्रानियों 8, 9, 10 अध्याय पढ़ोगे, सुनो ध्यान से, तो वहां पर आपके लिए एक वचन है जिसमें परमेश्वर आपसे बात करता है कि पुराने नियम में जो व्यवस्था थी, नए नियम में परमेश्वर उस व्यवस्था को एक नई व्यवस्था में कन्वर्ट करता है, बदलता है। इब्रानियों में, नए नियम में। मैं ये तुम्हें क्यों बताने जा रहा हूं आज? क्योंकि ये हमारे विश्वास का विषय है। कौन सा विषय? हमारे विश्वास का विषय है। आप जानते हो क्रिश्चियनिटी में हम गुरदासपुर, कलानौर साइड, कादियां, इन डेरा बाबा नानक, इन एरिया में हमारी टीम ने सर्वे किया जब हम 2 क्रूसेड कर रहे थे। तो वहां पर जो लोग हैं वो परेशान हैं, गरीबी में, हालातों में, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन उनके पास ब्लेस्ड जीवन नहीं है। जानते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है क्या करना प्रभु का। वो बस वो मटीरियलिस्ट चीजें, व्यवस्था की बातें, व्यवस्था की चीजों में डूबे हुए बेचारे, उसी में लगे हुए। और उनकी एक खराब बात यह है कि सुनना भी नहीं चाहते। इतना हिसाब गड़बड़ है उनकी जिंदगी में कि जो उनके दिमाग में बैठ गया व्यवस्था, शारीरिक बातें, बस उसमें लगे, जीवन आ नहीं रहा और ध्यान नहीं दे रहे। और ऐसे नेगेटिविटी, दुष्ट आत्मा भी ऐसी बुद्धि को कर देती है जब हम अच्छी पॉजिटिव प्रे नहीं करते, जब हमारा ध्यान अच्छा नहीं है। तो यहां पर मैं एक आज चीज आपको समझाना चाहता हूं सबको, ठीक है? लेकिन यहां पर मैं अभी क्लैरिटी देता हूं तुम्हारे विश्वास की। लेकिन बीच में अगर हम यहां से पढ़े 8 का इब्रानिया 13, यहां पर लिखा नई वाचा की स्थापना से परमेश्वर ने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने नई वाचा की स्थापना से प्रथम मतलब पहली वाली वाचा को पुरानी ठहरा दिया। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो ये खुदा का कलाम है। जब तुम 8 या पूरा इब्रानिया पढ़ोगे तो इब्रानिया पुराना नियम जिसमें रीति रिवाज और व्यवस्था, और नए नियम का यीशु, इसका सारा ज्ञान है, जिसमें परमेश्वर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बताया है
रियलिटी में कि ये जीवन की बात है, ये जीवन का विषय है। ठीक है, अगर तुम 8 9 10 अध्याय पढ़ोगे तो इसमें तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद तुम 11 अध्याय पढ़ोगे तो तुम्हारा फेथ क्या है इस पर परमेश्वर बात करता है, अनदेखे विश्वास पर। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा सारे बोलो। हर एक के मुंह से हालेलुया निकलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, अभी ध्यान दो इधर। तो यहां पर परमेश्वर आपके विश्वास की 11 अध्याय में बात करते हैं, आपके विश्वास के बारे में। इस विषय को मैं अभी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले इनको, वो जो राजस्थान वाले, इन्हें आगे लाओ। ठीक है, राजस्थान वालों को आगे लाओ, बीच में बात करेंगे अभी। तो जब मैंने इनकी गवाही सुनी तो गवाही में यह बताया गया था बचपन से, है ना, बीमार थी ये। माइक दो उसकी मम्मी को। बचपन से बीमार थी ना। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। आप प्रभु यीशु मसीह में कब से हो? 1 साल से। इस मिनिस्ट्री से स्टार्ट हुए हो? पहली ऑनलाइन देखकर? देख के। सुने तो देखो, क्योंकि इस लड़की के जीवन में एक काम कर रहा था दुष्ट आत्मा, गुप्त में। और जब दुष्ट आत्मा काम करेगा तो ना तो वो डॉक्टरों की विषय है और ना ही संसार के बाबाओं का विषय है, वो विषय है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। तो अब दुष्ट आत्मा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। तो आपने इनकी गवाही सुनी थी ना, कितना बुरा हाल था, पीरियड सही से नहीं आते थे, ये बीमार ही रहती थी, दुखी रहती थी, क्या क्या बीमार रहती थी। इसको खून की उल्टियां भी आती थी। खून की उल्टियां नहीं थी, ऐसी उल्टियां आती, खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, बेड पे पड़ी रहती थी। हाँ, और चिड़चिड़ी रहती थी, बीमार ही रहती थी, हमेशा बेड पर पड़ी रहती थी। हाँ। पढ़ने लिखने में कोई पेट रुचि दर्द, नहीं हो रही थी, कोई अंदर से कुछ करने की चाहना नहीं बन रही थी। हाँ। तो ये दुष्ट आत्मा का विषय था। तो इसके लिए इन्होंने बड़े डॉक्टरों को चेकअप कराया और डॉक्टरों के पास कोई हल नहीं हुआ। फिर ये बाबाओं के पास के मेन पॉइंट पर आते हैं और बाबाओं ने इन्हें कहा 3 दिन तक नंगे पांव ऐसे चलो। कहां चलो? वहाँ कोई उसका स्थान था, वो कोई धार्मिक स्थान था, हाँ। वहां 3 दिन तक नंगे पांव चलो, ये करो कर्म कांड। हाँ। तो जो इन्हें कह रहे थे इसी को बोलते हैं व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? ये व्यवस्था मनुष्य के दिमाग की रीतियों को कहते हैं। ठीक है, पुराने नियम में भी व्यवस्था थी, लेकिन एक टाइम तक परमेश्वर ने दी थी। लेकिन ये व्यवस्था करके भी, इधर उधर की चीजें कर कर भी कुछ छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब छुटकारा देने वाला जो सर्वशक्तिमान है उसके पास जब आए तब जाकर ये छुटकारा मिला। हालेलुया। लेकिन अब छुटकारा मिलने के बाद स्टार्ट होता है परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ना और बरकत पाना और जीवन को पाना। ऐसा नहीं छुटकारा हो गया तो बस अब मैं, जो भी मेरा धर्म है बस वो है, बस अब तो मैं ये दूसरा धर्म है। यहां कोई धर्म नहीं है, ये एक रास्ता है परमेश्वर का सच्चा, जीवन पाने का, मोक्ष पाने का, मुक्ति पाने का। ठीक है, इसको आपने पकड़ कर रखना है। ठीक है, अब उसको ले आओ, उनको ले आओ आगे। ठीक है, इनको ले आओ। इनकी गवाही बड़ी बहुत ऐसे खुशी दे रही थी सबको, क्योंकि ब्लेसिंग कि कैसे ये कितना बीमार थे ये लड़की। इनके परिवार वाले भी हैं साथ में, उनको भी खड़ा कर दो चाहे। इसकी गवाही ना सारी की सारी पॉजिटिव बताई। क्या बताई सारी गवाही? टोटल इसकी गवाही बताएगी पॉजिटिव, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे जो आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि मैं जब लोगों से मिलता हूँ, ले हैंड करता हूँ, तो मुझे याद रह जाता है कि इनका क्या हालात था, कैसे थे। तो इसलिए मुझे समझ आती है कि गवाही में कुछ और भी सीखने वाला विषय था जो हम समझ सकते हैं। एक्चुअली में ना इनके घर में बड़ी गंदी और बुरी आत्माएं काम कर रही थी, खतरनाक दुष्ट आत्माएं इस लड़की के ऊपर, इसकी मम्मी के ऊपर। ठीक है,
कई बार ये चर्च में जब जुड़े थे, इनके ऊपर वो दुष्ट आत्माएं कई बार 2 4 5 7 बार, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सच्चाई का प्रचार करते हैं तो सारी बातें करनी पड़ेगी। कई बार दुष्ट आत्माएं फिर हमने निकाली। एक बार ये लड़का जो है, ये सिख, इसका भाई, इससे बात करा थोड़ी सी। मैं इधर ही था तो ये सेवा करता है, मुझे कहता अपोस्टल जी परेशान है मेरी मम्मी और मेरी बहन, कब जाएगा इनका दुष्ट आत्मा, ऐसे इसने पूछा। तो मैंने कहा अच्छा दुष्ट आत्मा नहीं गया। तो फिर मैंने टीम को कहा इनसे मिलो, इनकी रिपोर्ट देना मुझे, क्या क्या विषय इनका, क्योंकि कई बार हम चल रहे होते परमेश्वर में, हमें कई बार हम कई विषयों में आगे पीछे होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा होता, उसी का कारण हमारा रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। लेकिन याद रखना आप लोग, थोड़ा सा अब ऐसा ही था ना तेरे साथ जब बात हुई, पापा जी, जब मसीह ऐसे ही हुआ था ना। हाँ जी, हाँ जी। अब लड़की से बात करा। प्रेज द लॉर्ड पापा प्रेज जी। द लॉर्ड बच्चे। प्रेज द लॉर्ड मम्मा जी। सुनो तो देखो ध्यान से, इसके बीच में आप कब जुड़े थे इधर? पापा जी 2 साल हो गया और 1 मंथ ऊपर हो गया है। 2 साल हो गए लगभग, जी ठीक है। पापा जी। लेकिन आप शांति चाहते थे जो आपको नहीं थी, है ना। जी आपने पापा बताया मेरे पास वो शांति नहीं थी, मैं से सोचती थी कौन है इस दुनिया को बनाने वाला, जी पापा जो मुझे मिल जाए, मुझे शांति मिले, चैन मिले, क्योंकि वो अंदर से कौन खा रही थी? दुष्ट आत्मा। जी। जब दुष्ट आत्मा खाता है अंदर से, मनुष्य को एक अजीब सी गंदी सी बेचैनी रहती है, वही इनके साथ हो रहा था। जी पापा जी। और जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई खराब हो रही थी, जी पापा। क्लेश हो रही थी घर में, कई चीजें आगे पीछे थी, जी पापा जी। लेकिन अच्छा था कि आप जुड़े रहे, है ना। जी पापा जी। बीच में हालात आते रहते थे लेकिन जुड़े रहे, जी जुड़े पापा रहे, जी। जी। क्योंकि मेरी टीचिंग आपको बना रही थी अच्छा वाला। जी पापा जी। मेरी टीचिंग के कारण आपको समझ आ रहा था राइट क्या करना है, जी जी। तो उसी के कारण ये पढ़ी लिखी बच्ची थी और मन बनाकर परमेश्वर के साथ अच्छा प्रैक्टिकल करने लगी, जी। और जिसकी वजह से आज आप इसकी एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। जी पापा जी, मैं ना खालसा कॉलेज पढ़ती हूँ, उनका कनेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ है। हाँ। और जब भी हमारा रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी निकालती है, ठीक है। तो हर साल बहुत बच्चे। क्या डिग्री की तूने? बीए बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री है 4 साल की पापा जी। वो तूने की है, बीए बीएड की है, हाँ जी पापा जी। इंटीग्रेटेड। जी पापा जी। तो वो करके तो आप टीचर बनना चाहती है? जी पापा जी। आप बीएड करने का मतलब टीचर बनना ना। जी पापा। सुनो तो ध्यान से, तो मेरे कहने का मतलब ये देखो, इसने जो टॉप लोग, इसके भी 4 अखबारों में फोटो आई, ये सब कब पॉसिबल हुआ? खुदा के साथ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन विषय बीच में हालात था जब ये आए। कई बार 1 बार 2 बार आएंगे तो लोग सोचेंगे हम 2 बार आ गए 3 बार आ गए, हालात तो गया नहीं, तो वो सोचेंगे दूसरे धर्म में आए थे हम लोग, तो दूसरे धर्म में ऐसे सोचकर भी ये हमारा धर्म तो नहीं है, तो 2 3 4 बार आ गए, हालात तो गया नहीं। लेकिन 100% आपके हालात जाएंगे। यस आमेन। 100%। आमेन। ये पॉइंट को आप सीखो कि परमेश्वर के साथ इसकी जब लगन लगी, दिल अच्छा हुआ, मेहनत करने लगी, स्टडी करने लगी, तो टॉप में नाम आ गया ना। खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो कनेक्ट है इनका कॉलेज, कितना अच्छा लगता है जब हम ऐसी ब्लेसिंग की गवाहियों को सुनते हैं। और ये दूसरे बच्चों के लिए एक सीख होती है कि हम क्यों पीछे हैं। अगर एक बच्चा सोचे अच्छा मुझे भी अच्छा करना है, परमेश्वर मुझे भी ब्लेस कर चुके, परमेश्वर वह भी तेरे, ये पॉइंट है जो बच्चों को, नौजवानों को पकड़ने होंगे। अगर आप बैठे चुप करके उठ के चले गए तो फालतू दिमाग है, छोटा मोटा दिमाग है, वो असल दिमाग नहीं बना, अभी असल मन नहीं बना जिससे तुम दुनिया में आगे जाओगे। यस आमेन। आज आपने पॉल अलेक्जेंड्रा को नहीं बोलना, जो अपाइज मशीन में 72 साल उसने काट दिए, उसने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। लेकिन सोचो तुम तो स्वस्थ हो, तुम्हारी टांगें सब चलती हैं, हाथ पांव जीभ कतर कतर कहीं को चलती है, लड़ने झगड़ने में भी। हालेलुया। लेकिन याद रखो तुम लोग,
वो खुदा है जिसने तुम्हें चुना है। तो इस गवाही के लिए भी परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है, ठीक है। लेकिन यहां ये लोग तो चुनेंगे सीधा डायरेक्ट, वो लोग व्यवस्था में थे, कई शरीर की व्यवस्था, संसार की व्यवस्था, ये तो यहां की टीचिंग पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन याद रखना आप लोग, ऐसा नहीं मतलब इनको हो सकता है 5, 6, 8 महीने पूरी तरह से डिलीवरेंस नहीं मिली इस परिवार को, फिर भी ये विश्वास से आ रहे थे, कानून में बन रहे थे, क्योंकि जो मैं सिखा रहा था ना वो इनकी जिंदगी में बड़ा महत्व ला रहा था, ठीक है। लेकिन अभी मैं कई सारे पॉइंट आपको और बताने वाला हूं, लेकिन कई सारे पॉइंट बताने से पहले आप अगर बाइबल में पढ़ोगे ना, एक यीशु मसीह का चेला था स्तिफानस, इंग्लिश में उसको स्टीफन भी बोलते हैं, ठीक है। हालेलुया, ध्यान दो इधर सीधा। स्तिफानस बाइबल में लिखा आत्मा से भरा था और बड़ा दिल अच्छा था, पीछे खाने बनाने की सेवा करता था, पीछे लंगर में विधवाओं के लिए, लेकिन प्रचार में इतना स्ट्रांग था और हीलिंग करने में भी, क्योंकि दिल बड़ा परमेश्वर के साथ था। लेकिन जानते हो जब वो यहूदियों के बीच उसने राइट शिक्षा प्रचार की और यहूदियों को कहा कि ये जो तुम्हारी रीति रिवाजों की व्यवस्था है इससे जीवन नहीं आना, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया, पकड़कर उसको महासभा में ले गए और महासभा में उस पर दोष लगा रहे थे, झूठा मूठा बहुत चीजें। लेकिन उस टाइम क्या होता है, जब बहुत गुस्से से भर जाती है सारी महासभा, तो एकदम से वो आसमान को देखता है, तो आसमान उसे खुला नजर आता है और बाइबल में ऐसे लिखा, यीशु हमारा प्रभु परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर खड़ा था, बैठा नहीं था। आप हमेशा पढ़ोगे तो बैठा 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 नजर आएगा, परमेश्वर के दाहिने ओर परमेश्वर यीशु मसीह उसका पुत्र बैठा है, ठीक है। लेकिन जब आप यहां पढ़ोगे प्रेरितों का 7 अध्याय, वहां वो खड़ा था यीशु के पास, सॉरी सिंहासन के पास यीशु। तो खड़ा होने का मतलब क्या था, बोलो। हर जगह बैठा था तो उस समय खड़ा क्यों था? खड़ा होने का मतलब एक्शन, यीशु मसीह उसे बचाने वाला था उन लोगों से। लेकिन वो लोगों ने गुस्से में आकर उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए। अभी पत्थर स्टार्ट ही हुए मारने के, उसने अपना विश्वास छोड़ दिया स्तिफानुस ने, और जिसकी वजह से उसे अपना शरीर छोड़ना पड़ा। वो मसीह में मर गया, मतलब सो गया, क्योंकि उसने अपना विश्वास छोड़ दिया। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि तू मेरे वचन, मेरी आज्ञाओं को, ठीक है, रात दिन में चौकसी कर इन्हें पूरा करने में, ना तो इससे दाएं होना ना बाएं होना। अगर तू इन्हें पूरा करने में पूरा फोकस बनाओगे तो मैं जहां जहां तू जाएगा तेरा बोलबाला होगा, तू बरकत, तू ब्लेस होगा। तो परमेश्वर ने से कहा था, हिया बांध और दृढ़ हो जा। तुमने अपना हौसला नहीं छोड़ना, अपना विश्वास नहीं छोड़ना। लेकिन स्तिफानुस ने छोड़ दिया अपना विश्वास, अपना हौसला। लेकिन इसीलिए तुम्हें डरना नहीं, कोई भी हालात हो डरना नहीं। और यहां की शिक्षा इतनी बड़ी है, ये वो राइट शिक्षा है तो हमारी जिंदगी को एक पावरफुल मनुष्य बना देगी, एक जबरदस्त मनुष्य बना देगी, अगर तुम पकड़ रहे हो। इस गवाही को लाओ, इस गवाही को लाओ मेरे पास जल्दी से, ठीक है। इस गवाही को बड़े ध्यान से तुम लोगों ने सुनना है। तो भाई के पास माइक दे दो एक, और तुमने बीच में बोलना है गुड़िया, सारी बातों को मैं बीच बीच में पूछूंगा, ठीक है। ओके, इस फैमिली को पूरा कैमरे में दिखाओ एक बार। ये देखो, ये फैमिली मानसा से आई है, मानसा। जितनी भी ब्रांचेस अभी बैठे हुए लोग हैं, सब ब्रांचेस के अंदर जो मानसा में अभी रोशनी कम आ रही है, थोड़ा सा आगे लाओ इन्हें, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इधर नु करो, इनके चेहरे दिखाओ अच्छे से। जो मानसा ब्रांच में बैठे, ये मानसा शहर से आया भाई, ठीक है। स्टार्ट करो इनकी गवाही को देना।
अपोस्टल जी, इस भाई का नाम कुलवंत सिंह है, साथ में इनकी वाइफ और 3 बच्चे हैं। हाँ। और ये मानसा में मशुआना गांव के रहने वाले हैं। ठीक है। और ये बताते कि 22 साल से इनकी बॉडी में एक हालात था, इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी जिसका नाम था स्किन सोरिसिस प्रॉब्लम। और अपोस्टल जी, इस प्रॉब्लम के कारण इनकी बॉडी की पूरी चमड़ी उतर रही थी। और बताते आप कि समझते हैं ना, स्किन सोरिसिस एक खतरनाक बीमारी होती है स्किन के ऊपर। डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है, वही इसको होगी भाई को। ठीक है, फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी, जब इस भाई को ये प्रॉब्लम हुई तो उस समय ये अनमैरिड थे। और बताते कि इनको किसी ने बताया कि आप देसी मेडिसिन खाओ। और सबसे पहले तो ये मेडिसिन, देसी मेडिसिन खा रहे थे जिसके कारण कोई भी इनकी बॉडी में रिजल्ट इनको नहीं मिला। उसके बाद ये अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स के पास गए, दवाइयाँ दी जा रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कोई रिजल्ट इनकी बॉडी में नज़र नहीं आ रहा था। और उसके बाद अपोस्टल जी, इनके गांव से किसी ने इनको बोला कि इनके गांव में एक गौशाला है, आप वहां जाओ। और ये बताते कि ये 2.5 साल तक वहां रुके। इन्होंने मतलब उसी गौशाला में ही रहते थे आप, हैं? कि शाम को घर आ जाते थे? ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। उत्थे 2.5 साल तक रहे हाँ जी। कि मुझे तो वहां पर उस गौशाला में क्या करते थे आप? सारा दिन सेवा करते थे? सेवा करते थे। तो उसमें चंगाई लेने के लिए क्या करते थे? हाँ जी, सेवा चंगाई लेने के लिए क्या करते थे? बस वही सेवा ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ सेवा करनी। चंगाई लेने के लिए, ठीक होने के लिए, आप भूलो मत, जो मुझे पता है। हाँ, इन्होंने खुद बताया था कि कभी कभी एक कोला पूरा भरकर गाँव का बाथरूम पीते थे ये। आप समझते हो, पेशाब पीते थे हाँ जी पापा जी पींदे पूरा ऐसे कोला भरकर। हाँ, डेली सुबह खाली पेट पींदे। खाली पेट आप हाँ एक जी। कोला बाथरूम का, जो गाँव का बाथरूम होता है, हाँ जी। वो पीते थे। हाँ जी पापा। और फिर उस बाथरूम से अपने शरीर को नहलाते थे। हाँ जी पापा जी। बाथरूम से अपने आप को नहलाते थे। अच्छा, जब नहलाते थे तो फिर क्या होता था? पापा जी बहुत टकरा मारदा सी। क्योंकि दिखाओ इनकी फोटोज, क्यों टकरे मारते थे। ये देखो, ये देखो हालात, ये इनकी बॉडी है। बाकी सीन दिखाओ, ये देखो, और भी दिखाओ, ये देखो। टकरे क्यों नहीं मारेगा? जब वो लगेगा ना, क्योंकि उसमें बाथरूम के अंदर जरासीन होते हैं जो तीखे होते हैं, बॉडी में जलते हैं। ये देखो हालात इसका। और भी कोई फोटोस है? ये देखो। लेकिन जब ये नहाता था गाँव के मूत्र से, पेशाब से, जिसको इंडिया में बड़ा पॉपुलर किया गौमूत्र, पिछले दिनों में ये मूल भी बिकने लगा था। ठीक है। अच्छा, 2.5 साल तक आप वहां रहे चंगाई पाने के लिए। हाँ जी पापा। फिर नहीं मिली? नहीं मिली। फिर जब नहीं मिली तो फिर आपको किसी ने कहा कि तू क्या कर रहा है ना, हाँ जी। किसी दूसरे धार्मिक स्थान की शिक्षा दे दी। हाँ जी। फिर आप नंगे पांव जाने लगे किसी दूसरे धार्मिक हाँ स्थान। जी। हाँ जी। वहां कितना टाइम जाते रहे? ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਰਹੇ मैं उधर। मतलब ऐसे कभी यहाँ बता दिया किसी ने हाँ। तो आप फिर नंगे पांव करने लगे, जाने लगे? हाँ जी पापा जी, मैं नंगे पाँव यात्रा की है। एक बार 250 किलोमीटर की यात्रा की है नंगे पैरी। 250 किलोमीटर? एक यात्रा की है मैं 1400 किलोमीटर वो साइकिल पर। ते आ जेड़े पिछे बहते ना ते फटाफट उठते हैं ते फटाफट लंगर खा, डंडा होवे तो मैं सीधा कर दा, नाम उनका ही लग जाएगा पीछे का। बीच में जो उठकर जाते हैं वो भी है, आगे से भी। नाम हमेशा पीछे वालों का लगता है, जगह आगे भी खाली हो जाती है। यहां से फटाफट उठते हैं। सोचो इनके बारे में। एक बार 250 किलोमीटर पैदल यात्रा की जीवन पाने के लिए, एक बार 1400 किलोमीटर मर जाएगा बंदा, बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तुम अगर अमृतसर में रहते, वहां से पैदल आओ ना, मैं नहीं आया करना दोबारा, थे मर गए, गर्मी चाहिए, हो गया, वो हो गया। एक दिन ये 15-20 किलोमीटर चलकर आ जाओ। एक बार हमने प्रोटेस्ट किया था, हम गोल्डन गेट से पंडारी पुल तक गए, कई बंदे बीमार हो गए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लोगों की टांगे फूल गई, ये हो गया, वो हो गया। सोच कर देखो। अच्छा, और बताओ, कुछ और बताओ।
और अपोस्टल जी ये बताते कि जब गर्मियाँ आती थी तो पूरी तरह से इनकी बॉडी के ऊपर जो बड़े बड़े जख्म हुए थे, अपोस्टल जी पसीना था, पूरी बॉडी गल जाती थी। जल सड़ जाती थी, हिंदी में सड़ बोलते ना, जी। गल तो पंजाबी में होता ना, सड़ जाती थी। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी उसके बाद जब सर्दियाँ होती थी तो चमड़ी पूरी तरह से बॉडी से उतरनी शुरू हो जाती थी और बहुत बुरा हाल होता था। बॉडी पूरी तरह फटने वाली हो जाती थी। अपोस्टल जी बुरी दुर्गंध बॉडी से आती थी और इनके घर वाले भी इनके पास खड़े अच्छा, नहीं। ये जैसे ही मान लो काम धाम नहीं करते थे क्योंकि कर नहीं सकते थे, तो कौन इनकी हेल्प करता था? आपके भाई? हाँ जी, मेरा भरा जी, मैं तो वो ही आपका घर चलाते थे, ऐसी चीजें हो रही थी, हाँ जी पापा जी, है ना? हाँ जी पापा जी, एक बार आपके बाहर कुछ वो गराई करने वाले आ गए ना, आपने बताया। हाँ जी पापा तो जी, जब वो पैसे मांग रहे थे गराई के लिए, आपने कहा अंदर आ जाओ, हाँ जी पापा मेरे जी, पति को देखो। तो फिर जब उन्होंने तेरे हालात देखे इतने बुरे, तो उनके पास जो पैसे थे वो भी आपको देकर चल हाँ गए। जी पापा जी, मतलब इतना बुरा हालात था देखकर, हाँ जी, बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान, है ना? हाँ जी पापा, फिर लास्ट में इतनी चीजें जब हुई, इतना कुछ करने के बाद फिर आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला, ठीक है? जब यीशु मसीह में पता चला तो ये लोकल चर्च में जाने लगे। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा क्योंकि यीशु मसीह है, लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था, क्यों चिंगाई नहीं मिल रही थी? उसका कारण था राइट विश्वास, जो मैं इतना तुम्हें सिखा रहा हूं। जितने लोग यहां आकर भी अभी हील नहीं है या कुछ चीजों में आगे पीछे, अभी तक मेरी टीचिंग का असर उन पर गहरा नहीं हुआ, उनके अंदर ये मेरी टीचिंग अच्छे से नहीं बैठी। जिस दिन बैठ गई, हालात आपकी जिंदगी से आउट हो जाएगा, रह ही नहीं पाएगा अगर तुमने ये पकड़ लिया तो। उसके बाद 2 साल एक चर्च में गया, फिर एक चर्च में फिर 2 साल गया ये भाई। वो पास्टर जी इन्हें हमेशा डांटते थे, इधर उधर किसी को नहीं देखना ना, जो मैं सिखाता हूँ वो करो, ठीक है? जो कहते हैं वो करने से अगर इनका भला हो जाता है तो ठीक है पास्टर साहब, लेकिन याद रखना, इनके पास एक दिन मेरी वीडियो आई। तो जब वीडियो आई तो इन्होंने मेरी टीचिंग सुनी, तो इन्होंने समझा ये सेवक कुछ अलग सिखा रहे हैं, ये अलग पॉइंट समझा रहे हैं जो मैंने इतने सालों से नहीं सुना यीशु मसीह में रहकर। फिर क्योंकि ये वहां भी तेल पानी कपड़ा ये चीजें लगा रहे थे ना, हाँ जी पापा जी, आपने कितना तेल तूल लगा लिया, पानी पूनी पी लिया, प्रार्थना किया हुआ, फुल कर ले ये कम कितना अंदाजा? बहुत सारा कर ले ये, पीपा एक बन जाएगा सारा, कई पीपे हो गई ये तो, कई पीपे तेल के बन जाएंगे जो पिए और बॉडी पर लगाए। अगर वो तेल पानी कपड़ा सोल्यूशन है मनुष्य के लिए, जैसे इधर एक लड़का था, वो खड़ा हो, तो भी आ गया, थोड़ा सा आ गया। ये कहां से आया था? हाँ, दौड़ कर दो इससे माइक। मेरा ख्याल ये लड़का कहां से आया था, बोल रहा था डेरा बस्ती, डिस्ट्रिक्ट मोहाली मोहाली से। जी। कब से था प्रभु में तू? 4 साल से। 4 साल में कितना तेल पानी कपड़ा कुपड़ा लगा लिया तूने भी? ज्यादा तो लगाया जी, पर लगाया बहुत। काफी लगाया। हाँ जी। तो इतना लगाया तो फिर कुछ आराम मिला कभी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। तो जब मेरी शिक्षा सुनी तुमने कि ये मटेरियल रीति रिवाज छोड़ो क्योंकि मन का विषय है परमेश्वर के साथ, तुम्हें थोड़ा सा पहले अजीब लगा था? शुरू नहीं, में अजीब नहीं लगा जी, बट मुझे ये हो गया था कि मेरा विश्वास पहले कहीं और ही चला, लेकिन अब सही जगह पे आया। ओके, उसके बाद देखो इसको छुटकारा मिल गया, ठीक है? लेकिन इनके पास वापस आओ। हाँ, वो देखो अब इसकी टांगे। लेकिन जब ये हमारे पास आया, ठीक है, तो बड़े विश्वास के साथ आया। मैंने देखा ये बैठा बैठा भी जब बात ऐसे कर रहा होता है, ऐसे भाई ऐसे मन लगा रहा होता खुदा के साथ बड़ा। मैंने कई बार इससे देखा। कई लोगों को तो जाने की घर होती है, गर्मी है, जिन्हें ये लगता है ना गर्मी है जल्दी चलो। वो पॉल अलेक्जेंड्रा को याद रख लो जो मशीन में रहा 72 साल। खुदा ना करे किसी को ऐसी जिंदगी कोई जीनी पड़े या ऐसा कुछ हालात आ जाए कि हमें भी बेड पर जाना पड़े, लेकिन अगर हमें जीवन मिला है आज तक हम सही हैं तो खुदा के साथ सही चलो, यीशु मसीह के नाम एकदम राइट चलो खुदा के साथ। लेकिन याद रखो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं भी एक दिन तेल पानी यूज करता था, खुद भी
खुद लोगों को प्रार्थना करके देता था। हमारी मिनिस्ट्री में ये सब चीजें होती थी, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी उन चीजों से। मैं प्रार्थना करता था, मैं सोचता था ये जो मटीरियलिस्ट चीजें देते हैं, मैं ऐसे प्रार्थना में रखता था, परमेश्वर ये चाहिए कभी, ये तेरे नियम में, क्योंकि मैं देखता था इससे लोगों का कोई चिंगाई आती नहीं थी। बोलो, लोगों की क्या नहीं आती थी? चिंगाई नहीं आती थी। तो जब नहीं आती थी तो मैं सोचता था अगर ये रियल नियम है तो फिर लोगों का भला होना चाहिए, तो मैं परमेश्वर के सामने रखता था। लेकिन जब लॉकडाउन आया तब मेरी प्रार्थना बढ़ी, क्योंकि चर्च बंद हो गए थे। उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने दर्शन देकर, प्रभु यीशु ने, जो मैं मांगता था कि बता ये तेल पानी क्या है, या और टीचिंग और बातों के लिए भी मांगता था, तब खुदा ने मुझे दर्शन में कहा तू जो मांग रहा है यही कर, कोई तेल पानी कपड़े की लोड़ नहीं, सीधा लोगों को मुझसे जोड़, उनको मन की शिक्षा दे के अंदर से तैयार हो जाओ, ये मेन है। तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया। ये 4 साल तक तो प्रभु में रहा, 4.5 साल तक, है ना, 4.5 साल तक तो ये प्रभु में रहा, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली किसी भी प्रकार की। लेकिन जैसे इस मिनिस्ट्री में आया, अभी तो 2 महीने 3 महीने हुए ना आए। हाँ जी पापा जी, जब मैं पहली बार आया मेरी जो दवाई चल रही थी 22 साल की चल रही थी, 22 साल से दवाई खा रहे थे। हाँ जी पापा जी, जब मैं इतने आके पैर पाया जदी छुट गई है। जदे छूट गई, देख लो, धन्यवाद परमेश्वर का, मेरा जीवन मिल चुका। जब आप इतने परेशान थे तो एक बार आपको पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल करवाया गया, हाँ जी जब मरने वाले हालात थे। हाँ जी पापा जी। तो किसी भी तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, बच के मरे नहीं। फिर वो दवाई कितने की हफ्ते की थी? वो 5-6 हजार दी देंगे। 6,000 की। पैसे थे घर में? नहीं जी। हाँ, तो आप सोच रहे थे भाई अभी कर रहे हैं, कब तक वो करेंगे? हाँ जी क्योंकि पापा। डॉक्टरों ने कहा था जिंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी जब तक आप जिंदा हो। हाँ जी पापा जी। 6,000 हफ्ता, हाँ जी पापा। महीने की 24-25 हजार। हाँ जी पापा। सोच लो ये हालात था इनका, लेकिन आज खुदावंद ने इस बीमारी से छुड़ाया है। कुछ ही महीनों के अंदर इतना जीवन दिया है पावरफुल। देखो अब ये खुदा के लिए जी रहा है। अगर अब देखो ये अगर हम जाति की बात करें तो ये किसान सिख है। आप समझते हैं ना, किसान जो किसान सिख होते। आपकी जमीन कितनी है? जमीन तो थोड़ी 2-2.5 कनाल ही है जी। बस। हाँ जी पापा जी। मेहनत मजदूरी करते हो? हाँ जी पापा जी। तगड़ा हो जाए, परमेश्वर तुम्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल यस आमीन। अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। यस आमीन। ठीक है। अब सोचो जब इनके गांव को पता चलेगा ये यीशु में बढ़ रहा है, यीशु में प्रचार, वो इसका विरोध करेंगे। उनको ये हालात नहीं पता कि ये गुजरा किन हालातों में, किस मौत से गुजरा है। ये मर जाता तो फिर, अगर प्रभु ने, जो असल खुदा है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसने जब बचाया है तो इसने तो जीना ही है उसके लिए। तो इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से खुदावंद का, जोर से जोर से जोर से जोर से ऊंचा। तुम्हारी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, ऊंचा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। वो दिखाओ फिर से इसके सीन, वो फोटोज दिखाओ, दूसरी 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 हालात वाली फोटोज। हाँ हाँ, सारी दिखाओ। अब ये वाली दिखाओ, अब ये टांगे दिखाओ। बुद्धि रखो अपने आप, कैसे कौन से सीन कब देने, ये बुद्धि रखनी तुम लोगों ने। तो ये परमेश्वर है वो जिंदा, जो जीवन देता है सबको, हर एक के लिए वो जीवन है। आप जानते हो हर एक, कई लोगों को क्यों नहीं मिलता? ना मिलने का कारण क्या है? क्योंकि ध्यान ही नहीं है, जो सीख रहे हैं उसमें पकड़ ही नहीं है, मन अभी बनाया ही नहीं है, दिमाग में दुविधा चल रही है। अच्छा मेरा धर्म नहीं है, मैं आता हूं देखता हूं, हो गया तो देखेंगे, ऐसे पहले ही दिमाग में विचार है पुट्टे सीधे। अगर मन बनाकर आए हो, अगर आप बने, यहां ज्यादा नहीं तो 2-4 महीने बने, तो 2-4 महीनों में काया पलट जाएगी तुम्हारे घर की, ब्लेसिंग आ जाएगी। कम से कम 2-4 महीने तो बनो आप, सालों। इसने 2.5 साल गांव मूत्र पिया, 2.5 साल गांव मूत्र से नहाया, ठीक है। जानते हो ये अंधविश्वास है, सच्ची अंधविश्वास है ये। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं ना, जो करते हैं, जब वो सुनेंगे ये गवाही, मुझे गालियां निकालेंगे, बड़ी कमेंट्स में गालियां देंगे मुझे।
देते रहो भाई गालियां, हमें हमें कोई परवाह नहीं। जितनी मर्जी गालियां दे दो, जितनी मर्जी रोला पालो, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। हम तो जो सच्चा काम है परमेश्वर की जो सच्चाई वो बताने से पीछे कभी हटेंगे, और तुमने भी कभी हटना नहीं है। तुमने भी सुसमाचार देना है, उसके लिए जीना है, उसके राज्य का काम करना है और आगे बढ़ना है। तुमने सबने बढ़ना है, यही तुम चुने गए हो। ला भाई देखो, इनके पास पैसे नहीं फिर भी ये हार लाए। अरे इतने काम धाम नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी ये लाए हैं। भाई ये बड़े कीमती हैं, सच्ची ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती। ये तुम्हारा गिफ्ट जो तुमने आदर किया ये नॉर्मल नहीं है, बड़ा कीमती है। जाओ, परमेश्वर तुम लोगों को बरकत। वो देखो बच्चा, छोटा बच्चा है ना, रो रहा है, देखो। हाँ है, अच्छा आराधना करता था स्टेज के ऊपर, फिर ठीक नहीं हुआ पापा। अच्छा ठीक नहीं हुआ इसलिए आज रो रहा है ना। तो वो राइट शिक्षा ना होने की वजह से बच्चे ये बात याद रख लो, प्रभु परमेश्वर जो यीशु है वो नियम का खुदा है। नियम से बाहर वो कोई काम नहीं करता। जैसे तुम नियम में आए तो क्या मिल गई तुम्हें? चंगाई मिल गई। तो बढ़ते जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। जाओ, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ये कितने कीमती है इनका ये गिफ्ट, क्योंकि पैसा है नहीं इनके पास, लेकिन फिर भी इतनी खुशी को जाहिर किया। लेकिन सोचो वो लोग जिनके पास इतना पैसा आ जाता है, इतनी ब्लेसिंग आती, बच्चे बाहर चले जाते हैं, क्या क्यों कुछ करता है। मैंने हमेशा कहा कि हमेशा आम लोग, गरीब लोगों के पास ज्यादा मन होता है परमेश्वर के लिए करने के लिए। जिनके पास बड़ा कुछ होता है वो इतना नहीं करते, लालच हो जाता है पैसे का, चीजों का। जो आम बंदा होता है वो बड़े खुशी से करता है ये चीजें। तो इसलिए आज की टीचिंग को कभी आपने भूलना ही नहीं, विश्वास के कानून को। तो अभी यहां से देखो, अभी यहां पर अगर तुम पुराने नियम में पढ़ोगे, कई जगह पर यह वचन आपको मिलेगा कि परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों, मतलब रीति रिवाजों से क्या खुश होता है कि यहां अपनी बात को मानने से खुश होता है। हालेलुया। ये बात सैमुअल ने शाऊल राजा को भी कही थी, जब वो परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी होम बलियां, मेल बलियां चढ़ा रहा था, बड़ा कुछ कर रहा था, लेकिन जो उसका आज्ञा थी वो मान नहीं रहा था शाऊल राजा। तब परमेश्वर ने सैमुअल को इस्तेमाल किया और उसने ये वर्ड दिया कि क्या परमेश्वर अपनी इन चीजों से खुश होता है या अपनी बात को मानने से खुश होता है। तो आज की टीचिंग का सबसे बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को सीखना है वो है एक राइट शिक्षा, एक सही विश्वास। हालेलुया। देखो इधर देखो ध्यान से, हमारा विश्वास का कनेक्शन सीधा परमेश्वर से है। अगर तुम सोचते हो कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, जैसे यीशु मसीह की जो कुर्बानी हुई और उसका शरीर जो क्रूस के ऊपर तोड़ा गया और उसका पवित्र लहू बहाया गया, ये जो यीशु का क्रूस तोड़ा गया, जो उसका पवित्र लहू बहाया गया, इसका कनेक्शन सीधा कहां से? तुम्हारे मन से। तुम्हारे मन के अंदर ये बात चाहिए, तुम्हारे मन से ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा है। ये आपका राइट फेथ है। अगर तुम उसकी जगह पर तेल ओनाइंटिंग समझते हो, पानी ओनाइंटिंग समझते हो, कपड़ा ओनाइंटिंग समझते हो, बॉडी पर लगाते हो, सोचते हो कि इससे मेरी डिलीवरेंस होगी, तो ये तुम्हारा राइट विश्वास नहीं है। तुमने दूसरी चीजों के द्वारा विश्वास किया, मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा। ठीक है, तो अब तुम्हें ये पकड़ना होगा बात को, क्योंकि बाइबल हमें क्लैरिटी देती है बहुत विषयों पर। क्योंकि कई लोग कहते हैं बाइबल में वहां लिखा, वहां लिखा, वहां लिखा, लेकिन अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें
क्लैरिटी दूं कि वो क्यों लिखा है, क्यों लिखा था। ये बहुत सारे विषय जो मैं धीरे धीरे आपको ठीक कर रहा हूं। अगर तुम लोग यहां से ठीक होकर आगे बढ़ गए तो तुम दूसरों को हीलिंग देने वाले बनोगे। तुम दूसरों से बात करोगे, राइट बातें बोलोगे, बोलते बोलते लोगों का भला होएगा। ऐसा पावरफुल ये विषय है। लेकिन क्या तुम इसमें बढ़ चुके हो? पहले तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस सही शिक्षा के लिए एक मन हो चुके हो। तुम्हें दूसरी तीसरी शिक्षाओं से कोई मतलब नहीं है, तुम इसी में चल रहे हो, इसी में फोकस बना रहे हो। जिस दिन ये तुम्हारा फोकस बन गया उस दिन तुम्हारे देखना जीवन में कितनी कितनी चीजें ताकतवर परमेश्वर करता है। तुम्हें इससे राइट परमेश्वर के साथ चलना आ जाएगा, तुम्हें आत्मा में चलना आ जाएगा। और उसके बाद जब तुम्हें आत्मा में चलना आ जाएगा, जानते फिर तुम क्या करोगे? तुम कन्फेस, अंगीकार अच्छा करोगे। ये तुम्हारा अंगीकार बड़ा विषय है, राइट वाला अंगीकार। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल में लिखा था तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, यीशु मसीह की कुर्बानी और उसके पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। इन वचनों को आप पकड़ो। यहां कनेक्शन है परमेश्वर के साथ सीधा हमारे मन का। जैसे दुनिया में ये देखो क्या रीति रिवाज कर रहा था भाई, और जो वो बहन राजस्थान से आई उसको भी नंगे पांव चलने के लिए कह रहे थे। तो इसीलिए तुम पॉल अलेक्जेंड्रा को जो मशीन में रखा गया उसको भूलना नहीं। 72 साल वो उसने जिंदगी हारी नहीं। तुम तो अच्छे भले हो, तुम तो अलेक्जेंड्रा से भी ज्यादा कुछ कर सकते हो। और खुदा तो तुम्हारे साथ है ना, बोलो। वो सर्वशक्तिमान तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हें मदद करने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए साथ है। तो तुम्हारी जिंदगी में तो ज्यादा अच्छा होगा, बेस्ट होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम मन बनाओ, हाँ आज से जो मैं सीखा वो करूंगा, आज से इस बात को पकड़ूंगा, आज से मैं दाएं बाएं नहीं हूंगा, मैं खुदा के साथ खड़ा रहूंगा, हर नियम में खड़ा रहूंगा। और याद रखना, मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं यहां पर। ये वचन हमें मिलेगा। मैं वचन तुम्हें एक गलातियों की पुस्तक से पढ़ाना चाहता हूं। उसके बाद मैं एक वचन पढ़ाकर समाप्ति कर दूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मंगलवार को हमारी एक मीटिंग है किसी गांव में, उसकी भी अनाउंसमेंट करते हैं आपको अभी। ये देखो 3:21 से ये जो गलातियां पुस्तक है ना, गलातियां की बुक, ये आपको रीति रिवाज से बाहर निकालने की शिक्षा दे रही है। और विश्वास से परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, उस पर भरोसा रखना और विश्वास के द्वारा सामर्थ्य को प्रकट करना, ये टीचिंग दे रही है नए नियम की गलातियों के द्वारा शिक्षा। यहां पर 3:21 में लिखा, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। 23 में लिखा, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। जैसे हम जब यीशु मसीह में नहीं चुने गए तो हम भी संसार में रीति रिवाज कर रहे थे। लेकिन जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर में थे, तो वो भी जब तक विश्वास नहीं आया। कौन सा विश्वास नहीं आया? यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये विश्वास जब तक दुनिया में नहीं आया, परमेश्वर पुत्र बन के दुनिया में प्रकट नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर रीति रिवाज और बीच में राइट चीज, दोनों चीजें चल रही थी। क्योंकि अभी राइट परमेश्वर का उद्धार, डिलीवरेंस का भी काम पूरा नहीं हुआ था पृथ्वी पर। तो लिखा, पर जब विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे, पुरानी व्यवस्था के बंधन में रहे। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के, व्यवस्था के, रीति रिवाजों के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। इस वचन के साथ साथ मैं तुम्हें एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं,
जब यकूब बहुत परेशान था, हालातों में था, दुखों में था, तो तब वो प्रॉब्लम में था, ठीक है। तो जब बड़ी प्रॉब्लम में था यकूब, तो एक वचन है आप लोगों के लिए, मैं उत्पत्ति 28 अध्याय का 20 से पढ़ता हूं। क्या लिखा? तब यकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा ही मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिस पर मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। उसने कहा, हे परमेश्वर मेरी हेल्प कर, मुझे छुड़ा। जब वो बड़े हालात में था, जब उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, जब उसने गलती की, उसकी मम्मी ने गलती की, अपने मामा लबान के पास जाना था, यात्रा में था, तो उसके लिए कुछ भी सही नहीं था, सब कुछ रॉन्ग था। तब उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा बानी कि परमेश्वर अगर मुझे तू रहने के लिए स्थान और खाने के लिए रोटी कपड़ा सब चीजें दे तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। मेरी जिंदगी में पहला स्थान पहला दर्जा तेरा होगा, और मैं जो कुछ भी मेरे पास आएगा उसका 10वां हिस्सा मैं तेरे लिए दूंगा, तुझे अर्पण करूंगा। हालेलुया। कई बार यहां से लोग ब्लेस होकर फॉरेन में जाते हैं, तो यहाँ वहाँ हो सकता है इंडिया का 3 लाख 4 लाख 5 लाख बन जाए। वो सोचते हैं हमने बड़ी मेहनत से कमाया है, भूल जाते हैं किसने तुम्हें वो बनाना योग्य किया है। वहाँ पैसा कमाने वाला तुम्हें किसने योग्य किया, तुम्हें लेकर कौन गया, तुम्हें चुना किसने, तुम्हें ब्लेस किसने किया। लेकिन लालच आने से बहुत सारे लोग फिर बोते नहीं। लालच क्या साथ चला जाएगा कुछ? कौन सा लालच? परमेश्वर के साथ बोने से ना ये याकूब इतना धनी हो गया था, सोच नहीं सकते। बोने की वजह से, हालेलुया, बोने की वजह से ये बढ़ता गया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जो आदर देता है, जो उसने कहा उसे मन से जो करता है, वो कभी नहीं फंसता, वो आगे जाता है, याद रखो। तो आज के बाद तुमने भी खड़े रहना है। तो इसलिए इससे पहले कि हम बीज इकट्ठा करें, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। अमृतसर के पास एक छोटा सा नगर है, उसका नाम है चविंडा, ठीक है, बटाला रोड पर है, ठीक है। तो वहां पर चविंडा में एक हमारा सत्संग है, मीटिंग है, मंगलवार शाम को। मतलब बहुत बड़ा क्रूसेड तो नहीं है, लेकिन उसमें एक सस्पेंस है कि जिसने ये संगति करानी थी, जब मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि हमने संगति करानी है लेकिन हमारे पास 40,000 है, तो 40,000 में तो कुछ भी नहीं होना था। बोलो, जिन्होंने करवानी थी, मैंने कहा अच्छा उनका इतना मन है तो पैसे सिर्फ 40,000 है। अरे 20-22,000 तो खाली इसका खर्चा आ जाएगा अकेला, ये जो मजिशियन टीम है गाड़ी डालकर। 30,000 खर्चा तो साउंड का आ जाएगा वहां पर, 30-35,000 दो चीजों का। बाकी टेंट, लाइट्स, डीजल, जनरेटर, कितना स्टेज, डेकोरेशन, सोचो कितना पैसा है। लेकिन मैंने कहा अच्छा इतना मन है उनका। फिर मैंने कहा उनको बुलाओ, मिलते हैं, गाइड करते हैं। तो सोचो मैंने क्या उनको गाइड किया और कैसे ये मीटिंग होने वाली है और उसमें पहुंचने वालों को बरकत कितने मिलने वाली है। हालेलुया। तो इसलिए जो भी हमारी मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं लोग, वो 5 बजे वहां पहुंच जाओ। वहां बहुत बड़ा लंगर तो नहीं होगा, लेकिन एक लंगर जरूर होगा जिससे आपका पेट भर सकता है। और जो लोग जल्दी पहुंचेंगे उनके लिए होगा, जो लेट पहुंचेंगे उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि हम मीटिंग टाइम थोड़ी सर्व करते रहेंगे खाना कूड़ा, ठीक है। तो ये बात को याद रख लो। ये एक अनाउंसमेंट था। चविंडा में ट्यूसडे को 5 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी। पक्का नहीं है कि वो लाइव होगी, अगर हमें इंटरनेट मिल गया तो शायद हम कर पाए लाइव मीटिंग। ये बात याद रखो। बड़े लोग सोच रहे हैं घर में बड़ी है, चल लाइव तो हो ना, तो आप
अब अपना काम सूत्र कर लेना, करे माड़ा मोटा देख लेना, अच्छा कौन आया कौन नहीं आया, सारा थोड़ी अब वेखना, थोड़ा जा के फोटोआ फाटोआ, अच्छा पापा जी गए हो गए, हार उर पाते होते, अच्छा हवा लोग ही कितने लोग ही, चल हो गई मीटिंग, हालेलुया। कुछ लोग तो ऐसे हैं, थोड़ा सा खोल दे, अच्छा वर्शिप हो रही है क्रूसेड में वर्शिप, हाँ अच्छा है, चलो अंधकार फिर देखते हैं, तो पापा जी उनको तो देखेंगे, मुझे सब पता तुम्हारे मन का, हालेलुया। तुम्हारे मन में क्या क्या चलता है, तुम क्या क्या करते हैं, मुझे सब पता है आत्मा में। लेकिन बंदे बन जाओ परमेश्वर के साथ, सीरियस हो जाओ, सीरियस होने की जरूरत है, सीरियस आओ। अगर तुमने यकूब की बात को पढ़ा है, उसने कहा परमेश्वर अगर तुम मुझे ब्लेस करेगा, मेरी मदद करेगा, हेल्प करेगा, मुझे रोटी देगा, कपड़ा देगा, खाना देगा, जीवन देगा, तो जो कुछ तू देगा मैं उसका 10वां हिस्सा हर चीज में से दूंगा। तुमने हर चीज से नहीं देना, जितना तुम्हारे पास आएगा उतना दे दे, उतने से ही बस तुमने अपना 10वां हिस्सा खुदा के कामों के लिए बोना है विश्वास के साथ। कितने लोग हर वचन को मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वचन को मानना जीवन है, वचन को मानना खुदा का आदर है, उसके वचन को तोड़ना उसका निरादर है, उसकी इंसल्ट है जो वचन को तोड़ते हैं। तुम्हें पता है ना, जैसे मान लो मैं तुम्हें कुछ कहूं, जब मैं अपने बच्चे को कुछ कहूं, तो जब मैं अपने बच्चे को, बेटे को कुछ कहूं, वो ना माने, उसने मेरी क्या कर दी, इंसल्ट कर दी, मेरी इंसल्ट। जब तुम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते तो परमेश्वर की क्या करते हो, अपने जीवन से इंसल्ट करते हो, और फिर शैतान आता है और तुम्हारी जिंदगी में खड़बड़ी मचाता है, गड़बड़ करता है, बुद्धि बंद करता है, गुप्त में पता नहीं क्या क्या काम करता रहता है, फिर तुम परेशान रहते हो। लेकिन आज से मन बनाओ, मैं खरा बनूंगा, पूरा बनूंगा, हालेलुया। तो आइए हम सीड बोएंगे, अपने हाथों में अपने सीड लो, और जितने भी ऑनलाइन और जितने भी ब्रांचेस में बैठे लोग, वो भी अपनी जगह पर अपने दशमांश को, बीज को, वहाँ जो भी टीम होगी, वहाँ पर जो भी मोहतबर सेवा करने वाले सेवक लोग हैं ब्रांचेस में, वहाँ अच्छे से अपना दशमांश लेकर आया करो परमेश्वर के काम के लिए, अपने बीज को, सीड को बोना है। और ऑनलाइन लोग जितने भी देख रहे हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थान से, यहाँ कहीं से भी, तो ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर है।